हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाई नीरज सर पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमने 500 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हमने सामान्य हिंदी का टेस्ट पेपर 1 कर लिया है। आज हम सामान्य हिंदी का टेस्ट पेपर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? वैदेही वनवास, साकेत, प्रिय प्रवास, द्वापर। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास माना जाता है, और प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास ये दोनों महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित हैं। लेकिन जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो प्रिय प्रवास माना जाता है। अब ये साकेत और द्वापर किसकी रचनाएं हैं? तो साकेत और द्वापर जो है मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृत हैं। साकेत द्वापर मैथिली शरण की काव्यकृत हैं। वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हरिओद भी कहा जाता है, इनका महाकाव्य है। लेकिन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है आपका प्रिय प्रवास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तालू में जीभ न लगना का अर्थ है भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप ना रहना, स्वाद ना मिलना। तो तालू में जीभ लगना का अर्थ है चुप ना रहना, अतः ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गांगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? भागीरथ के लिए, शिव के लिए, परीक्षित के लिए, भीष्म के लिए। तो गांगेय गंगा के पुत्र भीष्म थे, इसलिए गांगेय भीष्म के लिए प्रयुक्त होता है। भागीरथ गंगा के लिए भी प्रयुक्त होता है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूर्योदय से कौन पक्षी प्रसन्न होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चक्रवाक, चकोर, चातक, कटक। तो सूर्योदय से चक्रवाक पक्षी प्रसन्न होता है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी है? तो शत्रु का समानार्थी शब्द अरति होता है, रिप होता है, प्रतिपक्षी होता है, और बहुत सारे शब्द हैं जो शत्रु का समानार्थी होता है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत भारती रचना है, पूछ रहा है भारत भारती रचना किसकी है? तो भारत भारती रचना जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। लेकिन धर्म भारती यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है। धर्म भारती भी की रचना क्या होगी? धर्म भारती की रचना जो है, उन्होंने उपन्यास लिखा है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, और कहानी संग्रह जो इनका बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। कहानी संग्रह भी लिखा है इन्होंने, कई कहानी संग्रह लिखा है धर्म भारती जी ने, जिसमें एक आस्कर जो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, आस्कर कहानी संग्रह है धर्म भारती जी द्वारा रचित। और इनके द्वारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट काव्यकृत भी की गई है जिसका नाम है अंधा युग। तो ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये सब आंसर, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है, घूम घुमा के कभी ना कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की? धर्मवीर भारती द्वारा रचित काव्यकृत, अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग ज़्यादा समय न गंवाते हुए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। यूपी SSC द्वारा कटऑफ भी रिलीज कर दिया गया है यूपी लेखपाल के लिए। जिन लोगों का हो गया है उन लोगों को बहुत बधाई, नहीं हो पाया है वो निराश ना हो, प्रयास करते रहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर होगा आपका, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। भूंजी भाग न होना का अर्थ है
क्या होगा? नशे में चूर होना, दरिद्र होना, होश में न रहना, भाग न मिलने से नशा ढूंढना। भूंजी भांग का न होना का अर्थ होता है दरिद्र होना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वो चलते चलते रुक गया इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। अव्यय, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये शब्द जो है चलते चलते रुक गया, क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्न में एक शब्द हाथी का पर्याय नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो हाथी का जो है पहला ऑप्शन है द्विज, द्विरथ, तरण, सिंधुर। तो हमारा ऑप्शन नंबर तरण जो है सही हो जाएगा। ये हाथी का पर्याय नहीं है, जबकि द्विज, द्विरथ, सिंधर ये सभी हाथी के पर्याय हैं। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तरण जो है हाथी का पर्याय नहीं है, तरण जो है सूर्य का पर्याय होता है। किसका? सूर्य का पर्याय होता है तरण। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है दरबहु सो दशरथ हजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? ये रेखांकित जो शब्द है आपका, इसका अर्थ पूछ रहा है। बूढ़ा, अमर, आंगन, ज्वर रहित। तो आंगन होता है, अजिर मीन्स आंगन होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है? तो यहाँ पे ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के ही 3 भाग होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मुझे, हम, और मध्यम पुरुष में तुम, आप, तू आता है। अन्य पुरुष में वो हुए या किसी संज्ञा को अन्य पुरुष कहा जाता है। ठीक है। उत्तम पुरुष जो बात की शुरुआत करता है, मध्यम पुरुष जिसे बात की जाती है, अन्य पुरुष उसे कहते हैं जिसके बारे में बात की जाती है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। घुड़दौड़ शब्द किन 2 पदों के योग से बना है? घोड़ा दौड़, घुड़दौड़, घोड़ा प्लस दौड़, इनमें से कोई नहीं। तो घुड़दौड़ होता है वो घोड़ा का दौड़ होता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब आप लोगों ने क्रम कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है कि संप्रदान कारक है? आप लोग जानते हैं कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा करण कारक। से साथ की बात की जाती है तब करण कारक होता है, और जब अलगाव की बात होती है तब वहाँ से के अर्थ में क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? नए तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या बहुव्रीहि? तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी, अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष वाचस्पति जो है अलुक तत्पुरुष है, समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वो लाचार है क्योंकि वो अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? संकेतवाचक, कारणवाचक, परिमाणवाचक, संबंधवाचक। जैसा आप लोगों को सेंटेंस से ही लग रहा है वो लाचार है, इसमें कोई संकेत नहीं है। परिणामवाचक भी नहीं है, कोई परिणाम इसमें नहीं दिखाया रहा है, ना इसमें कोई संबंध पर कारण दिखाया जा रहा है। क्यों लाचार है? क्योंकि वो अंधा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची है, देखेंगे हम लोग। समुद्र का पर्यायवाची क्या है? अर्लो, विशंभर, उदक, तुंग। तो समुद्र का पर्यायवाची जो होता है अर्लो होता है। विशंभर किसका पर्यायवाची है? विशंभर भगवान विष्णु जी को कहा जाता है। उदक किसका पर्यायवाची होगा? उदक जल का पर्यायवाची होता है। तुंग किसका पर्यायवाची है? ऊंचा का पर्यायवाची तुंग होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सौदामणि का पर्यायवाची है।
सौदामणि का पर्यायवाची है। सौदामणि दारा, विद्युत, गंगोत्री, व्यापारी। सौदामणि जो है विद्युत का पर्यायवाची होता है। दारा वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया है। ये पत्नी को दारा भी कहा जाता है। दारा का पत्नी की पर्यायवाची क्या है? दारा। और सौदामणि की पर्यायवाची तो हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विद्युत। विद्युत हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव है। क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। और उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव होता है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। भय भयानक रस का स्थायी भाव होता है। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव वो होता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, सारे क्वेश्चनों का जो है, सारे ऑप्शन का भी जवाब ढूंढिए अपने आप से, तभी अच्छी तैयारी हो पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलिया का, रोला का, दोहा का, सोरठा का। तो कुंडलिया जो हमारा होता है उसका प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सच्छास्त्र का उचित निम्न में से कौन सा है? ये संधि विच्छेद पूछा है। सत्यधन शास्त्र होगा कि सचधन शास्त्र होगा कि सचधन शास्त्र होगा कि सतधन शास्त्र होगा? तो ये डी ऑप्शन सही होगा। ये व्यंजन सदी है। व्यंजन शब्द में जब लास्ट में ता आता है और बाद में बड़ा सा आता है तो ये दोनों मिलके आधा चा और छा बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? पहलार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा यानी हमारी क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। यानी एक क्रिया होने के बाद में जो है दूसरी क्रिया हो तो उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। पहला है माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तूफान आने का संदेह है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए हैं। इनके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। अब यहाँ देखो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। शुश्रूषा मीन्स सेवा तो होता है, लेकिन ये ऐसी सेवा होती है जो किसी निर्बल या रोगी व्यक्ति के मांगने या चाहने पर या इशारे पर की जाती है। तो माता पिता की सेवा मांगने पर नहीं की जाती है, निस्वार्थ की जाती है। तो ये तो सेंटेंस गलत हो गया। अब दूसरा कह रहा है तूफान आने का संदेह है। तूफान आने की संभावना होती है, ये भी सेंटेंस गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ये सही लग रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो। और ये डी क्यों गलत हुआ? डी इसलिए गलत हुआ, इसके एकमात्र दो कारण हैं। जब एकमात्र हो गया तो दो नहीं होगा, अतः ये डी वाला भी गलत होगा। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव? जुगुप्सा जो है विभक्त रस का स्थायी भाव होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जुगुप्सा को घृणा या निंदा भी कहते हैं। इसको घृणा या निंदा भी कहते हैं। अद्भुत जो है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। बस लास्ट है, यही मेरा लास्ट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप लोग सेशन को लाइक शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।